सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी फरजीन नईम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। अचानक हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। बहुत से भरे लोग जो हैं वो हिलकर रह गए थे आपकी मौत से। और इतना बड़ा नाम बनाने के बाद इस तरह से चले जाना समझ समझ में नहीं आता। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे भी तो मुझे लगता है आप इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आप उन हेल्थ इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरह कवर कर सकते थे, बहुत अच्छी तरह उनके साथ लड़ सकते थे। लेकिन ज़िंदगी ने आपको मौका नहीं दिया, ज़िंदगी ने आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। और आखिर में कहना चाहूँगी कि स्टे स्ट्रॉन्ग टू यू ऑल, स्टे स्ट्रॉन्ग योर फैंस, स्टे स्ट्रॉन्ग शहनाज। कि आप वो इंसान चला जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, चाहे वो टीवी से जुड़े हों, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़े हों। लेकिन वो इंसान जब चला जाए तो आपको वाकई ऐसे लगता है कि मेरे घर का कोई फ़र्द चला गया, मेरा कोई फैमिली मेम्बर चला गया। और फिर उसके जाने के बाद उसकी पहली सालगिरह हो, उसकी पहली बर्थडे हो, तो वो दर्द मज़ीद ज़्यादा हो जाता है, वो कर्ब मज़ीद ज़्यादा हो जाता है। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन एक्टर सिद्धार्थ की, जो कि बिग बॉस 13 के विनर रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया और जिन्होंने टीवी की दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। हर किसी के वो फेवरेट थे, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे वो नहीं पसंद थे, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो जर्मनी से हो। हर किसी को सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा पसंद थे। और जब मैं उठी आज तो मैंने देखा, अपना इंस्टाग्राम देखा, मैंने अपना ट्विटर देखा, तो वहाँ पर सिद्धार्थ के फैंस की जानिब से जिस तरह से चैरिटी वर्क किया जा रहा है और सिद्धार्थ के फैंस जो है वो अस्पतालों में गए हैं, वहाँ पर उन्होंने तमाम स्पेशल बच्चों की मदद की है, उनके साथ सिद्धार्थ का जो बर्थडे का केक काटा है और उनको गिफ्ट पेश किए हैं। इसी तरह मुंबई में भी बहुत ज़्यादा बीच चैरिटीज़ हुई हैं, बीच को साफ़ करने का जो है वो प्रोग्राम उनकी जानिब से, उनके फैंस की जानिब से गया था मुंबई में। इसके अलावा जो है अभी तक जो मैंने चैरिटी वर्क देखे हैं, बाज़ारों को, सड़कों को साफ़ किया गया है, जैसे कि सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा पसंद था दूसरे लोगों की मदद करना, बच्चों की मदद करना, बड़ों से प्यार करना, छोटों से प्यार करना, सबका एहतराम करना, जो कि सिद्धार्थ अपनी ज़िंदगी में भी करते थे। और सिद्धार्थ अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क्स किया करते थे, बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ के साथ वो मुंसलिक थे, बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस के साथ वो मुंसलिक थे, जहाँ पर वो गरीब बच्चों की और माँओं की मदद किया करते थे। तो वही फैंस, उनके फैंस ने भी वही जो है वो आगाज़ किया है। आज उनकी बर्थडे नहीं बल्कि कल उनकी बर्थडे है। और मुझे लगता है कि तमाम तर लोगों के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल इस वजह से होगा क्योंकि अभी उनकी डेथ को ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, 3 से 4 मंथ उनकी डेथ को हुए हैं और अचानक उनकी डेथ हुई है। और उनकी डेथ के बाद ये पहली बर्थडे होगी जो कि उनके बग़ैर सेलिब्रेट की जाएगी या नहीं की जाएगी। और आई होप, मैं ये समझती हूँ, मेरी ये दुआ है कि सिद्धार्थ आप बहुत बहुत प्यारी जगह पर मौजूद हों, क्योंकि जितने आप प्यारे इंसान हैं और उन तमाम वही लोग आपको जान सकते हैं, वही लोग आपको समझ सकते हैं, जिन्होंने आपको डीपली देखा है, जिन्होंने आपको डीपली एनालाइज़ किया है, आपकी शख्सियत को देखा है, आप किस तरह से दूसरों के साथ प्यार किया करते थे, आप किस तरह से दूसरों के हक़ के लिए उठा करते थे, किस तरह से आप दूसरों के साथ प्यार किया करते थे, उनका साथ दिया करते थे और गलत को गलत और सही को सही कहा करते थे। तो यही वो चंद बातें थीं, बहुत ज़्यादा बातें थीं आप में, जिन्होंने लोगों को आपका फ़ैन बनाया। और दुनिया भर में आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन्स हैं जो कि आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, और जिनमें मैं भी हूँ। और मैंने तो आपको इतना ज़्यादा फ़ॉलो नहीं किया, जब से आपकी डेथ हुई तब से मैं आपको जानती तो थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जानती थी। लेकिन उसके बाद मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने आपको बहुत डीपली देखा है और आप मुझे बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान थे आप। और जिस तरह ये इंसान पर एक ना मुहावरा बहुत सूट करता है कि आप थे तो बहुत ज़्यादा मज़बूत, बाहर से बड़ा ज़्यादा मज़बूत आप लगा करते थे कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा, बहुत ही मज़बूत बंदा होगा, इसके इमोशंस अगर आते भी होंगे तो ये इमोशंस अपने जो है वो छुपा लेता होगा। लेकिन मैंने आपको बिग बॉस में रोते भी देखा, अपनी माँ के ख़त को पढ़ते रोते भी देखा, अपनी माँ के साथ चिमट कर रोते भी देखा। और एक मज़बूत इंसान के पीछे एक
एक छोटा सा, एक नन्हा सा, एक कमज़ोर सा बच्चा भी मैंने देखा जो कि अपनी माँ के लिए जो है वो सब कुछ कर सकता था, जिसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी, उसकी बहनें सब कुछ थी। और शायद कल का दिन आपकी माँ के लिए, आपकी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। शहनाज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर मेरे लिए मुश्किल है, अगर फैंस के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल टाइम है, तो आपकी वालिदा के लिए बहुत मुश्किल होगा। आपकी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल और कर्ब का टाइम होगा। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दें, अल्लाह ताला उन्हें वो हौसला दें कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सकें और स्ट्रॉन्ग बन सकें। क्योंकि आपकी मौत इतनी अचानक हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। बहुत से भरे लोग जो हैं वो हिलकर रह गए थे आपकी मौत से। और इतना बड़ा नाम बनाने के बाद इस तरह से चले जाना समझ समझ में नहीं आता। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे भी, तो मुझे लगता है आप इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आप उन हेल्थ इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरह कवर कर सकते थे, बहुत अच्छी तरह उनके साथ लड़ सकते थे। लेकिन ज़िंदगी ने आपको मौका नहीं दिया, ज़िंदगी ने आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। और हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलहत होती है, अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। और जब अल्लाह ताला ने किसी इंसान की उम्र को मुकर्रर कर दिया है कि इस इंसान को इतनी उम्र में मौत आ जानी है, तो वो दुनिया की। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और आज की वीडियो का मौजू बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब भी है। और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खुशी वाला मौका भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। खुशी वाला मौका कैसे हो सकता है? वैसे तो जब इंसान की पैदाइश होती है, कि जब इंसान पैदा होता है या हमारे घर कोई नन्हा मेहमान आता है, तो हम हर साल उसकी सेलिब्रेशन करते हैं, उसकी खुशियों में शरीक होते हैं और केक कटिंग करते हैं और उसको नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। उसके लिए, उसकी लंबी ज़िंदगी के लिए हम उसके लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं करते हैं, उसकी कामयाबियों के लिए दुआएं करते हैं, उसकी खुशियों के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन जब आपका कोई चला जाए जिसे आप बहुत पसंद करते हो या जिससे आप बहुत प्यार करते हो, चाहे वो आपके घर का कोई फ़र्द हो या चाहे आप किसी इंसान को पसंद करते हो, या जब अल्लाह ताला ने किसी इंसान का एक टाइम मुकर्रर कर दिया हो, वो इंसान कुछ भी कर ले, उसके घर वाले कुछ भी कर लें, वो उस इंसान की मौत को नहीं रोक पाते। और इंसान कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है मौत एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने भरे से भरा इंसान बेबस महसूस करता है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ऊपर वाले की जानिब से इतना ही लिखा होता है। लेकिन आपने जो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में लोगों के दिलों में आपने जो इज़्ज़त बनाई है, अपनी जो अपना प्यार बनाया है, जो अपना मकाम बनाया है, शायद उसका कोई नमल बदल नहीं हो सकता। आज भी लोग आपकी वीडियोस देखकर हंसते भी हैं और रोते भी हैं। और आपने वाकई एक बहुत प्यारे इंसान हैं, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी माँ बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं, आपकी बहनें बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं, शहनाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दर्द को बुलाना आसान नहीं होगा, इस दर्द को इतनी जल्दी नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन ये ज़िंदगी की एक दौर है जिसमें हमें आगे बढ़ना है, जिसमें हमें जो है वो बढ़ते ही रहना है आगे। हम जो है वो किसी के जाने के साथ किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है। लेकिन जो मैंने आज वीडियो बनाई, कुछ भी कहे बगैर जो मेरे दिल में था, वही मैंने आप सब लोगों के सामने बयान कर दिया। और मुझे ये लगता है कि सिद्धार्थ, आप बहुत प्यारी जगह पर होंगे। और अल्लाह ताला आपकी वालिदा को, आपकी बहनों को, आपके उन तमाम चाहने वालों को, आपके सपोर्टर्स को, आपके अज़ीज़ों को जो आपसे बहुत प्यार करते थे, जो कि आपके प्यार करने वाले थे, आपके चाहने वाले थे, अल्लाह ताला उन्हें जो है वो हिम्मत दें और इस दुख को बर्दाश्त करने की जो है वो सलाहियत दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में कहना चाहूँगी कि स्टे स्ट्रॉन्ग टू यू ऑल, स्टे स्ट्रॉन्ग योर फैंस, स्टे स्ट्रॉन्ग शहनाज, उनकी माँ, उनकी बहनें। और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छी जगह पर होंगे। और हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ।
आप बहुत अच्छी जगह पर मौजूद होंगे। लव यू, लव यू, लव यू ऑल लॉट। वी लव यू ऑल लॉट। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबको आप बहुत पसंद हैं, आप बहुत प्यारे हैं।